दोस्तों सर्दियाँ शुरू होते ही चारों तरफ फूलों का नज़ारा दिखने लगता है। हर जगह गार्डन में फूल ही फूल दिखते हैं, रंग बिरंगे फूलों से गार्डन सज जाता है। लेकिन जब नर्सरी जाते हैं तो इन सारे फूलों वाले प्लांट्स के दाम सुन के हम चौंक जाते हैं, क्योंकि बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो ढेर सारा प्लांट्स हम नहीं ले पाते हैं। बहुत बहुत मन करता है तो 2-4 प्लांट उठा लाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा गार्डन फूलों से बना रहे और एक ही प्लांट के कई सारे फूल खिलता रहे। तो दोस्तों इसके लिए अभी नवंबर का मंथ चल रहा है और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों के मौसम में भी आप अभी नवंबर के महीने में बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं कटिंग से। वैसे तो कटिंग हम सितंबर अक्टूबर से ही लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप लेट हैं तो अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत सारा प्लांट्स बना सकते हैं फूलों वाले प्लांट से, जो कि पूरी सर्दी आपके गार्डन में फूल ही फूल दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 15 कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि अगर अभी कटिंग लगा लेते हैं तो पूरी सर्दी आपके गार्डन में फूल ही फूल बने रहेंगे। एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। पूरी सर्दी फूलों से भरा रहने वाला जो प्लांट है दोस्तों वो कैरिसेंथेमम है, यानी गुलदाउदी का प्लांट। और ये प्लांट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा फूल देता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करता है। एक प्लांट में सैकड़ों फूल खिलते हैं और जब खिल जाते हैं तो महीने 2 महीने ऐसे ही फूलों से प्लांट भरा रहता है और गार्डन की शोभा बढ़ाता है। तो इसकी कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी कटिंग जुलाई अगस्त से ही लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप लेट हैं तो अभी भी लगा सकते हैं, तो आपको फरवरी तक ये फूल देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है, 1 महीना पहले लगाया था और इसमें कितने अच्छे से रूट निकल आए हैं। तो इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं, रेत में या फिर मिट्टी में, दोनों में बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए कितने अच्छे से रूट निकल आए हैं। तो इसको आप जब रूट निकल आए इस तरह से 2-4 पत्तियाँ निकल जाए तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये फूल देने लगता है। तो देखिए रिपोर्ट करने के लिए जब आप कटिंग लगा लेते हैं इस तरह से, तो रिपोर्ट करने के लिए इस तरह से आप फंगीसाइड के पानी में इस तरह से इसके रूट को धो दें, ताकि क्योंकि अभी नवंबर का मंथ चल रहा है दोस्तों, तो फंगस भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से फंगीसाइड के पानी में धो के और रिपोर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगा और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। दूसरा प्लांट है दोस्तों क्लांचो का प्लांट। क्लांचो का प्लांट भी आप अभी नवंबर के महीने में आप लगा सकते हैं और इसके जो फूल है ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एक बार खिलने के बाद फिर दोबारा जल्दी मुरझाने का नाम नहीं लेता है, 2 महीने 3 महीने तक ऐसे ही खिला रहता है। और ये देखिए सेव किए हुए प्लांट है। तो सेव किए हुए प्लांट में फूल नहीं आता है, उसकी कटिंग अगर आप लगा लेते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा प्लांट बन जाते हैं और एक ही प्लांट में सैकड़ों फूल खिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कई सारी कटिंग ले रही हूँ और इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है दोस्तों। तो ये प्लांट जल्दी मरता भी नहीं है। गर्मियों में इसकी पत्तियाँ खूबसूरत रहती है और सर्दियों में इसकी कटिंग से ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए देखिए कोकोपीट और मिट्टी का मैंने मिक्सचर बनाया है और इतने सारे प्लांट्स में से मैं कटिंग ले लेती हूँ। तो आपके पास अगर सिर्फ प्लांट है तो आप कटिंग इसकी बना सकते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों, एक प्लांट्स की कीमत 250-300 200-250 के आसपास नर्सरी में मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्लांट तो हम नहीं खरीद पाते हैं। एक बार ख़रीद लिया अगर आपके पास ये प्लांट सेव है तो आप उससे कई सारे सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं। तो देखिए लगाने के लिए यहाँ पर सारी पत्तियों को रिमूव कर देती हूँ और रिमूव करने के बाद इस तरह से तिरछी कट कर लेते हैं। तिरछी कट करने के बाद इसकी इस तरह में बहुत जल्दी इसमें पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती है, रूट निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सारी पत्तियों को रिमूव करके देखिए कई सारे मैं लगा रही हूँ, बहुत सारे कटिंग ली हूँ और इसमें देसी हाइब्रिड दोनों रहते हैं। कलर तो पता नहीं चलता है, जब ये प्लांट फूल खिलेगा तभी पता चलेगा। तो जितने भी प्लांट है उसकी कटिंग ले लेते हैं और उसके बाद से इस तरह से किसी लकड़ी के सहायता से या पेन के सहायता से हल्के डिप करके इस तरह फंगीसाइड में लगा के डिप करते जाएंगे। बहुत ही आसानी से अभी लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, रात में ज़्यादा ठंड होती है और दिन में धूप निकलता है, तो मौसम अनुकूल होता है। इस मौसम में बहुत आसानी से कोई भी कटिंग लग जाती है। तो देखिए मैंने एक ही पॉट में कितने सारे ये लगा दिए हैं और ये 10-15 दिन में ही रूट निकल आता है। आप 1 महीने बाद इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों, ये लेंटाना का प्लांट है। लेंटाना का प्लांट भी बहुत आसानी से लग जाता है, इसके भी बहुत सारे कलर हैं और ये भी प्लांट दोस्तों नर्सरी में महंगा मिलता है। तो इसको भी लगाना बहुत आसान है। ये मेरा वाइट कलर का है। देखिए अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और अभी कुछ दिन बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। वैसे इसका जो फ्लावरिंग टाइम है दोस्तों फरवरी से होता है, यानी फरवरी में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है।
तो अभी नवंबर के महीने में अगर लगा लेते हैं तो आपको फरवरी तक ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन जाता है। तो इसकी भी कटिंग देखिए, यहाँ पर अभी हल्की फुल्की बर्ड्स बनने लगे हैं, तो इसको आप पिंचिंग कर सकते हैं। और उसके बाद से इस तरह से एलोवेरा जेल या एलोवेरा की पत्तियों में लगा के आप मिट्टी में या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल है, आधी मिट्टी आधी कोकोपीट में मैं लगा रही हूँ, या फिर आप रेत में भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों मिला के लगा रही हूँ। इस तरह से लेंटाना की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो देखिए कई सारे मैंने कटिंग ली है। तो इस तरह से अगर आप बचा के प्लांट रखते हैं दोस्तों, तो महंगे महंगे प्लांट नहीं लेना पड़ता है और हमारा गार्डन फूलों से भरा रहता है और एक प्लांट के कई सारे प्लांट बन जाते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये पिटूनिया, यानी ये गर्मियों का पिटूनिया है, मैक्सिमम पिटूनिया, और ये बीज से भी लगता है और इसकी कटिंग से भी लगती है। तो देखिए कितने ज़्यादा ये प्लांट नीचे से बेबीज निकल रहे हैं इसमें। तो चाहे तो बीज से लगा सकते हैं या फिर कटिंग से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके जो वाइट कलर के फूल होते हैं, पर्पल, पिंक, बहुत सारे कलर में आते हैं। ये वाइट कलर का मेरे पास है और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए कटिंग से ही मैंने कई सारे प्लांट्स इसके बनाए हुए हैं। बस इसकी कटिंग को कट करके कहीं से, और इसमें जो रूट है वो तुरंत निकल आते हैं, 10 दिन में ही निकल आते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये, नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कार्नेशन का प्लांट। कार्नेशन का प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है और ये डेंथस की वैरायटी जैसा होता है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो बहुत खूबसूरत गुलाबों जैसे होते हैं, मगर साइज इसके छोटे छोटे हैं। इसका फ्लावरिंग टाइम दोस्तों फरवरी से होता है। तो अभी आप नवंबर के महीने में बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगा लेते हैं। और ये प्लांट जो दोस्तों बहुत सारे कलर में मिलते हैं, देखिए रेड है, बेबी पिंक है, वाइट है, तो 3 तरह का कलर मेरे पास है और आसानी से आप इसे कई सारे प्लांट बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जब ये करता है, वैसे तो ये सालों भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसे कई सारे प्लांट बना सकते हैं और ये नर्सरी में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो इस प्लांट्स को ज़रूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि अभी मौसम इसका फ्लावरिंग का नहीं है, यानी अभी कम फ्लावरिंग करेगा और जैसे ही फरवरी का ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगेगा। तो नेक्स्ट प्लांट है ये बिगुनिया का प्लांट। बिगुनिया का प्लांट भी बहुत सारे कलर में मिलता है दोस्तों। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये प्लांट है, फूलों से भरा हुआ रहता है और ये कटिंग से तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर इसकी कटिंग मिट्टी में फेंक देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है और फूल तो इतने ज़्यादा देता है कि देखते ही बनता है, आँखें चौंक जाती है इसके फूलों को देख के। तो इसकी कटिंग ज़रूर लगाए क्योंकि ये बहुत आसानी से लग जाता है और ये पूरी सर्दी आपके गार्डन में बना रहता है। वैसे ही पूरे साल ये प्लांट बना रहता है। अगर इसमें फूल नहीं भी आते हैं दोस्तों तो इसकी पत्तियां ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि फूलों का लुक देती है। तो ये हैंगिंग बास्केट में भी लग जाता है, हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। और इस तरह से छोटी सी कटिंग लेते हैं तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो कटिंग लेने के लिए देखिए इस तरह से एक हल्की सी ब्रांच लेनी है और इसकी मिट्टी में दबा देना है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। बहुत सारे कलर में आता है। इस तरह से ग्रो बैग या फिर डिस्पोजल ग्लास में, छोटे छोटे पॉट में, टी कप में ये प्लांट लग जाता है और सालों भर आपके गार्डन में बना रहता है। तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से लगने वाला प्लांट है और सालों भर आपके गार्डन में बना रहेगा। अगला प्लांट है दोस्तों रोज़ प्लांट। तो इसको कौन नहीं जानता है, देसी रोज़ प्लांट हो, हाइब्रिड रोज़ प्लांट हो, इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और सबके पसंदीदा होते हैं। तो ये प्लांट की कटिंग भी अक्टूबर से ही हम लगाना शुरू कर देते हैं। पूरी सर्दी इसकी कटिंग लगती है, बहुत आसानी से लग जाती है। तो इसकी कटिंग अगर आप अभी लगाना चाहते हैं, देसी हो हाइब्रिड हो, तो बहुत आसानी से लग जाती है इसकी कटिंग। और लगाने के लिए दोस्तों कोई भी ब्रांच, थोड़ी सी मोटी ब्रांच ले और उसको एलोवेरा जेल में लगा के मिट्टी में दबा दे तो ये कटिंग लग जाती है। बस पानी की मात्रा कम दे तो आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों बोगनवेलिया का प्लांट। बोगनवेलिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, बहुत सारे कलर में आते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी भी बहुत आसानी से लग जाता है, देसी वैरायटी भी लग जाता है। देसी वैरायटी थोड़ी जल्दी लगती है, हाइब्रिड वैरायटी को टाइम लगता है, लेकिन लग जरूर जाता है। तो देखिए ये हाइब्रिड वैरायटी की पीले रंग की प्लांट है जो कि मैं इसकी कटिंग की हूँ, प्रूनिंग की हूँ। तो इस समय भी अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो लग जाएगा। देखिए ये हाइब्रिड वैरायटी है और पीले रंग की है, कई सारे कलर में मैंने ली है। तो बहुत ही आसानी से इसको एलोवेरा जेल में आप इस तरह से केवल कोकोपीट या फिर मिट्टी या फिर रेत में भी इस तरह से ग्रो बैग में लगा देंगे। 15-20 दिन में जो देसी है उसके रूट निकल आएंगे और लगभग 1-1.5 महीने बाद इसको हाइब्रिड वाले के रूट निकल आते हैं। तो लग जो दोनों जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से और एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। बोगनवेलिया की जो हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों वो बहुत महंगा मिलता है। वैसे तो देसी वैरायटी आपको 50-60 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी है उसको थोड़े 100 के ऊपर ही जाना पड़ता है।
तो इस तरह से बोगनविलिया की कटिंग लगाई है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मेरीगोल्ड का प्लांट, जो विंटर का एक खूबसूरत प्लांट होता है, विंटर की शान होती है और ये बहुत ही सभी लोग लगाते हैं हम अपने घर में गमले में। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। वैसे तो ये बीज से भी बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन कटिंग से अगर बात करें तो बहुत आसानी से ये टी कप, ग्रो बैग या फिर डिस्पोजल ग्लास में, मिट्टी में, हर तरह से लग जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर कटिंग जो लगाई हूँ हर तरह से कटिंग लग गई है और देखिए छोटे छोटे टी कप, ग्रो बैग में मैं लगाई हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे एक ही प्लांट से कटिंग ले सकते हैं और मिट्टी में इस तरह से दबा देंगे तो बहुत आसानी से लग जाती है ये, और एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये इसमें जो एक प्लांट में फूल खिलते हैं वो कम से कम सैकड़ों फूल खिलते हैं। तो ये प्लांट आपके गार्डन में पूरी सर्दी फूल भरा रहेगा। वैसे तो सालों भर ये फूल देता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा देता है और बारिश के दिनों में थोड़ा इसमें फंगस लग जाता है, इसलिए ये ख़राब होने लगता है। तो बारिश के समय आप इसकी कटिंग लगा दें। अगर आप लेट हैं तो अभी नवंबर के महीने में आप इसकी कटिंग लगाएं और पूरे साल इसके फूलों का आनंद लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाता है, लग जाता है। तो ये गेंदे का प्लांट तो बहुत पॉपुलर प्लांट है, इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है, बीज भी बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गुड़हल का प्लांट। गुड़हल का ये हाइब्रिड वैरायटी प्लांट है। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के इसके फूल होते हैं। वैसे तो देसी वैरायटी का भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, क्योंकि पूरी सर्दी ये हाइब्रिड वैरायटी के फूल खिलते रहते हैं, साइज़ भी बड़े बड़े होते हैं। एक प्लांट के फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर एक प्लांट में एक प्लांट फूल खिल गया तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। अगर 4-5 फूल खिल गया तो फिर कहना ही क्या। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है अभी नवंबर के महीने में, क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए यहाँ पर ये हाइब्रिड वैरायटी की मैंने कटिंग 1 महीना पहले लगाया था और इसके जो डिस्पोजल ग्लास है उसमें मैंने लगाया था, तो इसको आज रिपोर्ट भी करूँगी। तो इस तरह से लगा सकते हैं आप। अगला प्लांट है दोस्तों ये गजानिया का प्लांट। गजानिया का प्लांट भी बहुत खूबसूरत फूल वाला प्लांट है और पूरी सर्दी ये फूल देता है। इसके भी फूल अगर एक बार खिल गया तो बहुत ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कई सारे कलर में मिलते हैं। तो ये प्लांट डिवाइड करके भी लगाया जा सकता है और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर एक प्लांट में ये गमले में लगाए हैं तो पूरे पसर जाता है, पूरा फैल जाता है। तो आप इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं और डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये सर्दियों में पूरा फूल देता है, सेब भी प्लांट रहता है। यहाँ पर देखिए ये मैंने कटिंग लगाया था, ये भी 10-15 दिन पहले ही लगाया है और इसके कुछ प्लांट मेरे मर गए थे और कुछ देखिए ये यहाँ पर एक प्लांट बचा हुआ है। तो ये मैंने 1 महीने पहले लगाया था और बहुत आसानी से लग गया है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों अजीलिया का प्लांट। अजीलिया का प्लांट भी एक पहाड़ी प्लांट है, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ा टफ लगती है, क्योंकि इसकी जो कटिंग लगाने का समय होता है दोस्तों, अभी मौसम बहुत अच्छा है इसके लिए, लेकिन ये जो पहाड़ी प्लांट है इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी में ही प्लांट लगता है। तो अभी का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लगाने के बाद इसकी कटिंग को छाया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो ये कटिंग नहीं लगती है। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत गुलाब जैसे होते हैं, बहुत सारे कलर में भी मिल जाते हैं। तो इसको कटिंग लगाने के लिए रेत में लगाएं, कटिंग करके और रेत में इसकी कटिंग लगा दें और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको बिल्कुल धूप न लगे। जब कटिंग में रूट आ जाए तब इसको रिपोर्ट करके धूप में रखें, तभी ये प्लांट चलेगा। तो इस तरह से इसकी कटिंग चल जाती है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये दैंथस का प्लांट। दैंथस का प्लांट भी बहुत खूबसूरत फूल वाला प्लांट होता है, सालों भर फूल देता है। तो वैसे तो इसे परमानेंट प्लांट भी कह सकते हैं। इसके फूल देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। तो ये डिवाइड करके भी लग जाता है और इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो डिवाइड करके लगाएं और हैंगिंग बास्केट में भी लग जाता है। देखिए यहाँ पर मैं कटिंग से लगाई हूँ इतने सारे, और हैंगिंग बास्केट में जब लटकता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो दैंथस का प्लांट भी बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लेनी है और मिट्टी में दबा देना है। कटिंग लेने के लिए बहुत इसके लिए मोटे ब्रांच की ज़रूरत नहीं है। देखिए नीचे से कटिंग ले, जो आपका पुराना प्लांट है उसी की कटिंग ले। तो देखिए कितने सारे मैंने कटिंग ली है। तो एक से कई सारे प्लांट मिल जाते हैं। वैसे नर्सरी में तो ये बहुत महंगे नहीं है, 30-40-50 रुपये में आपको एक प्लांट मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्लांट है दोस्तों तो 30-40 रुपये ही ज़्यादा होते हैं। तो क्यों ना ज़्यादा प्लांट बनाने के लिए इस तरह से एलोवेरा जेल में इसकी कटिंग लगा के मिट्टी में दबा दें। पानी बहुत कम मात्रा में दें ताकि ये प्लांट नीचे से इसके रूट ख़राब ना हो।
तो इस तरह से हैंगिंग बास्केट में, पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। और जब ये फूल खिलता है तो पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में फूलों से भरा रहता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पैनसूटिया का प्लांट। पैनसूटिया का प्लांट भी आजकल बहुत सारे कलर में मिल रहे हैं। बहुत ही महंगे प्लांट है दोस्तों, 300-400 में एक प्लांट मिलते हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लेकिन लग जाती है। तो अगर आपके पास प्लांट है बचा हुआ या फिर कहीं से मिल जाता है तो उसकी कटिंग आप नवंबर के महीने में लगा दें। वैसे इसके सितंबर अक्टूबर में हम कटिंग लगा लेते हैं, और अगर आप लेट है तो इसकी कटिंग आप अभी भी, वैसे अभी फ्लावरिंग करने का टाइम आ गया है, इसकी पत्तियाँ जो कलर चेंज होने लगती है, तो अभी भी अगर आप लेट है तो अभी भी इसकी कटिंग लगा ले। देखिए इस तरह से कट करने के बाद दूधिया रंग इसमें से निकलने लगता है, दूधिया लिक्विड। तो अगर इस पर फंगस, अगर इसमें फंगीसाइड नहीं लगाते तो इसमें फंगस लग जाता है। और यहाँ लगाने के लिए दोस्तों ये सारी पत्तियों को रिमूव कर दे। देखिए 3-4 कटिंग मैंने ली है। ये पिछले साल की ही है मेरे पास, मैंने एक बार ही ख़रीदा था, उसके बाद से मैं कभी ये पैनसूटिया का प्लांट नहीं खरीदी हूँ। तो देखिए इस तरह से एलोवेरा फंगीसाइड लगा के आप मिट्टी में लगा दें। आप चाहे तो इसमें केवल कोकोपीट लगाएं या फिर कोकोपीट और मिट्टी में लगा दें, या फिर केवल रेत में भी लगा सकते हैं। तो दोनों में बहुत आसानी से लग जाता है। तो फंगस से बचाने के लिए दोस्तों एलोवेरा जेल या फंगीसाइड ज़रूर लगाएं, या फिर इसके रूट में हल्दी ज़रूर लगाएं, नहीं तो ये बहुत जल्दी फंगस लेता है। और इस तरह से लगाकर छाँव में रख दें जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती है, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूल देता है। अगला प्लांट है दोस्तों डहेलिया का प्लांट। डहेलिया का प्लांट भी बड़े बड़े फूलों वाला प्लांट होता है, कई रंगों में मिलता है, और इसे तो बीज में भी लगाया जाता है। इसके बल्ब भी होते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है दोस्तों वो लेट लगता है, लेकिन अगर कटिंग से लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो डहेलिया के अगर आप प्लांट सेव करके रखे हैं या फिर कहीं से मिल जाता है तो उसकी कटिंग अभी आप नवंबर में लगा दें तो आपको 15-20 दिन के बाद ही ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। और अभी तो नर्सरी में डहेलिया के प्लांट के छोटे छोटे पौध भी आ गए हैं। तो जब ये पौध लेने जाते हैं तो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो 20-25 रुपये मिलते हैं, और अगर कटिंग से लगाते हैं तो कई सारे प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कई सारे कटिंग मैंने लिए हैं, और इस तरह से मिट्टी में दबा देना है। केवल कोकोपीट में मैं लगा रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। कोकोपीट में लगाने से बहुत जल्दी रूट निकल आते हैं, बस इसके रूट में फंगस लगने का चांस रहता है। तो इसलिए फंगीसाइड या फिर हल्दी लगा के या फिर एलोवेरा जेल लगा के इस तरह से मिट्टी में दबा दें कोकोपीट में, तो कई सारे प्लांट आपके बन जाते हैं। और जब ये 10-15 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेगा तो इसमें फूल भी खिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप डहेलिया के कटिंग भी लगा सकते हैं। विंटर में बहुत सारे फूलों के कलेक्शन मिलते हैं, और सारे कलेक्शन अगर आप फूल ले के कटिंग लेकर लगाते हैं आपका गार्डन बाग हो जाता है, फूलों से महकता रहता है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देता है। तो इस सीज़न नवंबर में ज़रूर कटिंग लगाएं दोस्तों, लेट नहीं है, आप अभी बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी